क्लास 11th है, सेक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 5 होगा। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द एपी हुज kth टर्म इज गिवन। ये जो kth टर्म है ये आपका एपी का दिया हुआ है, तो उसका सबसे पहला एन टर्म्स का सम क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ kth टर्म दिया हुआ है, तो क्या क्या आपको गिवन है सो देखें। सबसे पहले सिंस ये एपी जो होगा हम उसका क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या सपोज कर लेते हैं, ये एपी का फर्स्ट टर्म को ए सपोज कर लेते हैं। ये हम ए सपोज कर लिए, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, तो ये गिवन एपी का फर्स्ट टर्म को ए मान लिए। और डी को क्या सपोज कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, केथ टर्म। केथ टर्म कहने का मतलब क्या है, ए के इक्वल टू आपको दे दिया है के फॉर्म में दिया हुआ है 5k+1 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या करनी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालनी है। के का वैल्यू में वहाँ क्या करता हूँ, 1 यूज़ करता है, पुटिंग के इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या मिलेगा, के का वैल्यू जैसे 1 करेंगे तो 5 × 1+1। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म जो ए पी का मिल जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट टर्म एपी का पता चल गया जो कि 6 के इक्वल आया। सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक के का वैल्यू 2 यूज़ करूँगा। तो पुटिंग के इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, 5 × 2+1, यानी कि ये सेकेंड टर्म जो एपी का आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा। तो कोई एपी भी मान ले हमारे पास फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म मालूम है, तो हम उसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 - 6 करेंगे तो यहाँ से एपी का कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल जा रहा है 5 के इक्वल। तो कोई भी एपी में अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम रहे, कॉमन डिफरेंस मालूम रहे और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम रहे तो हम उसका समेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो हर आंसर हमें क्या चाहिए, एन के टर्म में ही चाहिए। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो n/2 होगा, फिर इधर क्या होगा 2a हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा n-1 हो जाएगा, और इंटू क्या होगा ये d बनेगा। तो फर्स्ट एन टर्म है इसलिए एन का वैल्यू एन ही रह जाएगा। 2a, ए के वैल्यू हमें मालूम है क्या दिए हुए है, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, फर्स्ट टर्म को 6 निकाले थे, ठीक है। प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू हम अभी तुरंत जज किए हैं, डी का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर लपाट को, तो n/2 कॉमन रहेगा, ये 6 × 2 = 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, ये 5n बनेगा, माइनस क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिलता है, n/2, ये 7 प्लस क्या मिल जा रहा है, 5n मिल जा रहा है। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 5n²। ठीक है, देखिए 5n × 5n, तो 5n² प्लस 7 आना जाएगा, 7n × 7n, 7 × 7n/2 लिख देते हैं। हो सकता है आप यहाँ पे जो 2 होल में है वो सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट एन टर्म का समेशन हमें मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन वेयर पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये हमें क्या दिए हुए है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो एपी लेंगे तो उसमें से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सपोज कर लेते हैं। ए को हम ए पी का फर्स्ट टर्म सपोज कर लिए और जो डी है उसको कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिए। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो जिसमें हमसे हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी थी। ये डी का ही वैल्यू हमें क्या चाहिए, निकालनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंस करके चलता हूँ, सिंस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज एस एन इक्वल टू पी एन प्लस n²। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का वैल्यू दिया, ये क्यू n² है, सॉरी, तो क्यू n² हो गया। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग एन का वैल्यू अगर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट दी नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू 1 2 3 4 यूज़ करके निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमको अगर एन का वैल्यू 1 यूज़ करना रहे तो इसको फर्स्ट टर्म बोले या सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म बोले, एक ही बात है। S1 बोले या तो
फर्स्ट टर्म बोले, दोनों सेम ही है, क्योंकि एपी में वन ही टर्म है तो उसका समेशन बोले या तो फर्स्ट टर्म बोले, दोनों तो एक ही चीज़ रह गया। तो यहाँ से एन का वैल्यू अगर वन यूज़ कर देते हैं तो ये केवल क्या मिल जाता है, पी। एन के जगह में यहाँ भी वन, एन के जगह में यहाँ भी वन, तो पी प्लस क्यू केवल आ जाएगा। तो यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म सपोज हो गया जो कि पी प्लस क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से सेकेंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या लिखना होगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो S2 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ n का वैल्यू 2 यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 यूज़ करने पर ये 2p होगा, और n का वैल्यू इस पर हम 2 यूज़ करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4q हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4q, और माइनस S1 का वैल्यू निकाले थे p प्लस क्यू, माइनस एंट्री होगा तो ये माइनस हो जाएगा p माइनस क्यू। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या निकल गया AP का, तो 2p माइनस p यानी कि p हो गया, 4q माइनस q यानी कि क्या बन गया, 3q बन गया। तो कोई एपी का अगर मान ले फर्स्ट टर्म मालूम रहे, सेकंड टर्म मालूम रहे, तो हम कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल चुकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, क्या चीज़, एसएन से एनएथ टर्म निकालने का फार्मूला है, क्योंकि मुझे मालूम है एनएथ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट निकालते एनएथ टर्म ऑफ द एपी। तो ये क्या होता था, एसएन की हेल्प से डायरेक्टली एसएन माइनस Sn-1, तो यही तो फार्मूला को हम यहाँ ऊपर यूज़ किए हैं, S2 में S1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो A2 मिल जाएगा। तो यही काम किया गया था। तो जब AP का फर्स्ट टर्म P प्लस क्यू हो और सेकेंड टर्म क्या हो जाए, यहाँ से मेरे पास सेकेंड टर्म निकल गया P प्लस 3Q, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है, P प्लस क्यू दिख रहा है, P प्लस 3Q, और फर्स्ट टर्म क्या है, P प्लस क्यू है, तो माइनस एंट्री होगा तो ये P माइनस क्यू में चेंज हो जाएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल दिख जाएगा, 2Q के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, 2Q के इक्वल आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ, 9 क्या दिया हुआ है। तो 9 में क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो इतना, देन फाइंड द क्या है, रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा, कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो दिया हुआ गिवन एपी, तो पहला एपी होगा तो उसका एसएन सपोज कर लेते हैं, और दूसरा एपी होगा तो इसको एसएन डैश कर देते हैं, क्योंकि दो अलग अलग एपी है तो दोनों का nth टर्म का जो सम होगा उस एक ही होगा, ये जरूरी तो है नहीं। यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है, फर्स्ट 5n प्लस ये 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका रेशियो क्या दिया है, ये 9n प्लस 6 के इक्वल दिया है। तो एसएन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फर्स्ट एपी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। फर्स्ट एपी है तो उसमें से स्मॉल ए हम सपोज कर लेते हैं, ये 2a प्लस n-1 इंटू, पहला एपी है इसलिए d1 सपोज कर लिए। फिर यहाँ से अगर ये दूसरा वाला एपी है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कॉमन है, n/2 ही रहेगा, और दूसरा एपी है फर्स्ट टर्म की वैल्यू को हम बदल देते हैं, ये कैपिटल ए ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म सेम रहेगा तो यहाँ से n-1 हो जाएगा, और ये एपी का हम कॉमन डिफरेंस को बदल देते हैं, d2 कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, ये 9n प्लस 6 के इक्वल दिया। तो देखिए ये n/2 कैंसिल हो गया, तो मेरा कैंसिल होने के बाद जो डेटा बच रहा है यहीं से तो हमें बुद्धि लगानी है, ये 2a बच रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है, और यहाँ से d1 हो रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या है, ये 2 कैपिटल ए है क्योंकि ये सेकेंड वाला एपी है, n-1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या लिए हुए हैं, d2 लिए हुए हैं। तो ये दोनों का रेशियो हमारे पास दी हुई है 5n प्लस 4 दिया हुआ है, और यहाँ से क्या है 9n प्लस क्या है 6 है। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, यही तो हमें बुद्धि लगानी है। देखिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 18th टर्म का रेशियो चाहिए, तो 18th टर्म का जो लुक होगा, अगर मुझे 18th टर्म चाहिए तो 18th टर्म का कुछ लुक ऐसे आपको देखने को मिलेगा, a प्लस 17d आना चाहिए, a प्लस 17d के फॉर्म में आना चाहिए। अगर पहला एपी है तो यहाँ पे d1 यूज़ होगा, तो मैं चाहूँगा a प्लस 17d के रूप में आ जाए इधर लेफ्ट पार्ट LHS। तो क्या चीज़ से n को रिप्लेस किया जाए, तो n को रिप्लेस करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ n का वैल्यू 35 ले लेता हूँ,
तो 35 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सो देखिए 34 बनेगा। फिर 2 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा तो ये 17 बच जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, पुटिंग n इक्वल टू, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एडवांस आपको सोचनी है एक स्टेप जाके, ये हमें निकालनी है। टारगेट मेरा ये है, इस फॉर्म में हमारा क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तभी तो हम ये इसको 18th टर्म बोल सकते हैं। तो पुटिंग n इक्वल टू 35, तो n का वैल्यू 35 इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि 35 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 34 हो जाएगा, फिर टू कॉमन आएगा तो a+7d होगा। तो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ n का वैल्यू 35, तो ये क्या बन जाएगा 2a, और जैसे n का वैल्यू यहाँ 35 हो करेंगे तो 35 - 1 होगा, और ये हमारे पास दिखेगा d1। और सेकेंड एपी में क्या है 2a प्लस ये भी तो यहाँ से चेंज करेगा, 35 - 1 से चेंज करेगा, और ये हमारा d2 होगा। राइट पार्ट में भी हम 35 से इसको रिप्लेस करेंगे, तो 35 रखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 9 × 35 होगा ये भी, अब प्लस हमारे पास क्या है 6 है। इसको रिप्लेसमेंट के बाद हमारा क्या मिलता है, सो देखें ये 2a प्लस क्या होता है ये 34d1 मिल जाता है। यहाँ से क्या होगा ये 2a प्लस ये भी तो 34d2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड एपी है इसलिए d2 से दिखाएं। इसका समेसन क्या प्रोडक्ट क्या आएगा 25 15 और 2 17, और ये +4 है। यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा 9 5 जा 45, 4 बच जाएगा 37, 27 और 4 यानी कि 31 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 6 है। तो देखिए अगर ये लेफ्ट पार्ट में देखता हूँ तो 2 कॉमन होके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा, सो देखिए अगर ये 2 कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास कुछ ऐसे नज़र आने लगा, a+17d1 आ जाएगा ये। यहाँ से भी मेरे पास क्या होगा 2 कॉमन दिखेगा, तो मेरे पास ये क्या होगा a प्लस कैपिटल A रखेगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ये कैपिटल A होगा, क्योंकि ये सेकेंड एपी है इसलिए हमें कैपिटल ए यूज़ करनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 17d2 होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा 179, और इसका सम होगा 321। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए a+17d1 देखिए ऐसा लुक में आ गया, तो इसको हम फर्स्ट एपी है तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये 18th टर्म हो जाएगा। पहला एपी है तो इसको 18th टर्म, और डिनोमिनेटर को दूसरा एपी है तो इसको कैपिटल से दिखा देते हैं, ये भी 18th टर्म होगा, और ये दोनों का रेशियो फाइनली दिख जाएगा 179 321, 179 = 321। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।